नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। खबर बेतिया से आ रही है, जहां गोपालपुर थाना क्षेत्र में बारात समारोह में दो युवक अपने अपने हाथ में देसी कट्टा लेकर लहराते हुए नाचते नजर आए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वो वायरल वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ वीडियो में दिख रहा है कि दो युवक, उनके हाथ में कट्टा है और उसे वो लहराते हुए नाचते हुए भी दिख रहे हैं। वायरल वीडियो पर पुलिस ने एक्शन लिया और वीडियो में दिख रहे एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि दूसरे युवक के फरार होने की बात सामने आती हुई, जिसमें गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार युवक की पहचान किरण कुमार के तौर पर हुई है। वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ था, इसमें दिख रहा है कि दो युवक शादी जैसा किसी समारोह में हाथ में कट्टा जैसा जो है हथियार लेके लहराते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही पता चला तो उसका सत्यापन किया गया तो पता चला कि गोपालपुर थाना अंतर्गत सतगढ़ी गांव का ये वीडियो है। इसमें जो दो लड़के हैं, एक का नाम करण कुमार है, 20 साल का है, और दूसरा उसका बहनोई है, ब्रजकिशोर यादव। तो इसमें जो करण कुमार है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, FIR भी दर्ज कर ली गई है, और जो ब्रजकिशोर यादव है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। और गया जी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाराचट्टी प्रखंड के धनगाई थाना क्षेत्र में भारतीय सेना की गाड़ी असंतुलित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में 4 जवान घायल हुए हैं। सभी को तत्काल बाराचट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद 2 जवानों को बेहतर उपचार के लिए मगध मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक जवान अभ्यास फायरिंग कार्यक्रम से लौट रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। और पटना से बड़ी खबर, जहां बैटरी कारोबारी ओम प्रकाश की कार को चोरों ने निशाना बनाया और खड़ी कार का गेट खोलकर लाखों की चपत लगाकर शातिर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। शातिर चोर गैंग के सदस्यों ने घटना को अंजाम दिया है। कार से 6,39,000 रुपए कैश और 2 लैपटॉप के साथ अहम दस्तावेजों से भरा हुआ बैग चोर लेकर फरार हुए। और ये वो तस्वीर है जो पास में ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। देखिए किस तरीके से ये चोर जो है उस कार के पास जाता है और फिर कार के गेट को खोलकर पैसों से भरा बैग, लैपटॉप और कागजात यहां से लेकर बड़े आराम से निकल जाता है। ये 3 शख्स आपको नजर आ रहे होंगे और तीनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखते हैं। फिर इसमें से एक शख्स आगे बढ़ता है, कार के पास जाता है और 2 शख्स जो है आसपास नजर बनाकर रखते हैं कि कहीं कोई यहां पर इस कार तक न पहुंच जाए, और बड़े आराम से इस चोरी की घटना को अंजाम देकर ये फरार हो जाते हैं। कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित 90 फीट के पास की ये घटना, लिखित शिकायत दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू है। बाड़मेर स्टेशन बाजार स्थित पूजा ज्वेलर्स में लूटपाट और मारपीट की घटना हुई। इस घटना में 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में कराया जा रहा है। पूजा ज्वेलर्स के ऑनर संजय कुमार के मुताबिक शाम 5 बजे दुकान में 2 लोग आए और पैसे मांगने लगे। रंगदारी मांगने के बाद जैसे ही इस पर इनकार किया गया, जान से मारने की धमकी दी जाती है। 10 मिनट के बाद करीब 10 लड़के फिर से दुकान में पहुंचते हैं, मारपीट की जाती है। गले में जो चेन थी उसे छीनते हुए काउंटर पर रखे हुए 25,000 रुपए लूट लिए जाते हैं। लूटपाट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बाढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ आवेदन दिया गया और पुलिस तहकीकात में जुट गई। इस घटना के बाद से दुकानदारों के बीच दहशत का माहौल नजर आ रहा है। तोरा कोची दे देवे तो तोरा जान मार दो, मार देनी तो कैसे। हाँ। उसके बाद बोला कि ठहर बता दियो। हाँ। 10 मिनट मेरे दुकान के आसपास घुरियाया। हाँ। फोन कर कर के 10 गो लड़का मिल के आया और उसके बाद जितना काउंटर था छूट दिया। उसके बाद चैन बेचे तो पैसा मेरा रखा हुआ था उसी जगह। कितना रुपया? 50,000 रुपया। तो सेटिंग कैले थे 10-15 लड़का आया या वीडियो में 15 लड़का आया, देखते सब सेटिंग सब पैसा बेकायक सब हिला दब गत के। कितना चैन की छिनताई हुई? मेरा तो 7 ग्राम की चैन। बांका से बड़ी खबर, जहां पत्ता और थर्मोकोल से बनने वाली प्लेट फैक्ट्री में संदिग्ध स्थिति में आग लग गई। इस आग में 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की मशीन
और बने हुए सामान जलकर खाक हो गए। घटना बांका शहर के विजयनगर स्थित प्लेट फैक्ट्री की है। आग की लपटें उठते देखने के बाद लोगों की भारी भीड़ एक आसपास की इकट्ठा होती है। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक ये फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी थी। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। इसमें पेपर का बनता था, पेपर थाली बनता था, पेपर लेमिनेशन होता था। अच्छा, कितना मशीन होगा, कितना कीमत का मशीन होगा? मशीन तो 1 करोड़ का है। और गाड़ी वगैरह कुछ था? दो बाइक है। 2 बाइक था, दोनों जल गया। कितना का सामान बना हुआ भी कुछ जला? हाँ, बना हुआ माल जला 50 लाख का माल। अनुमानता कितना नुकसान हुआ होगा आपको? अनुमानता 1 से 1.25 करोड़ रुपए। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रीबा बाजार थाना क्षेत्र के घोघी गांव की यह घटना है। घोघी गांव का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है, जिसका नाम संतोष राम है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिहार के कई जिलों में चांद का दीदार होने के साथ ही रमजान की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया। दानापुर, फुलवारी शरीफ सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों से चांद दिखने की पुष्टि के बाद इमारते शरिया ने घोषणा की कि आज से तरावीह की नमाज शुरू होगी और कल से पहला रोजा रखा जाएगा। दानापुर और आसपास के इलाकों में चांद दिखने की खबर मिलते ही मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल देखने को मिला। मस्जिदों में विशेष तैयारियां शुरू कर दी गईं और लोग इबादत की तैयारी में जुट गए। आपको गया में और झारखंड के रांची में, लोहरदगा में, चतरा में, गुमला के सिसई में और भी मुख्तलिफ जगहों पर चांद आमतौर पर देखे जाने की इत्तला मौसूल हुई है। इसलिए हमारे शरिया व्यवस्था झारखंड के काजी शरीयत जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अज़हर आलम कासमी साहब ने ये ऐलान किया है कि कल इंशाअल्लाह यानी 19 फरवरी को माह रमज़ान मुबारक की पहली तारीख है। रमज़ान का मुबारक महीना है और होली भी आने वाली है। तमाम लोग अमन के साथ, भाईचारगी के साथ इन त्योहारों को मनाएं, आपस में मोहब्बत को फ़रोग़ दें, नफ़रत की फ़दा को ख़त्म करें और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़यात पेश न हो, इसके लिए हर शख्स कोशिश करे। तो रमजान की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है और इसे लेकर आरा के बाजारों में काफी चहल पहल देखी गई। वहीं रमजान महीने को लेकर अचानक से फलों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों ने बताया कि ये पवित्र रमजान का महीना आपस में मेलजोल और सभी पुरानी बातों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का है। का त्यौहार पवित्र त्यौहार है और उसको लेकर के देखिए अब चंद दिन उस को लेकर के शेष रह गए हैं। और आरा शहर में अगर बात करें तो उसको लेकर के जो लोगों की चहल पहल है वो दिख रही है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, जो रोजेदार हैं, वो दुकानों पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ दुकानों पर लगी हुई है और लोग खरीदारी में व्यस्त हैं। माह रमजान का जो त्यौहार है अब कब से है और क्या उसको लेकर के आप लोग भी बाजार पहुंचे हुए हैं? हम लोग भी रमजान की तैयारी में आ चुके हैं। रमजान 2 दिनों बाद जैसे चांद दिखेगा पता चलेगा, तो उसी की तैयारी में हम लोग मार्केटिंग करने आए हैं। तो क्या क्या ज़्यादा डिमांड है उस रमजान को लेकर? रमजान में जैसे छुआड़ा का जरूरत पड़ता है, बिस्कुट उस्कुट खरीदना रहता है, इसीलिए बिस्कुट उस्कुट लेने हम लोग आए। मतलब कब से चांद का दीदार होगा उसके बाद? चांद दिखेगा उसके बाद इसके नेक्स्ट डे से हम लोग रोजा रखेंगे। चांद के दीदार होने के साथ ही इस त्यौहार का शुरुआत हो जाएगा और दुकानों पर देखिए किस तरह से जो दुकानदार हैं वो काफ़ी व्यस्त हैं और सभी लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं और 1 महीने तक चलने वाले इस त्यौहार को लेकर के लोग अपने अपने तरीके से खरीदारी करते नज़र आ रहे हैं। और ये चांद के दीदार जैसे ही होगा उसके दूसरे दिन से ये माह रमजान का जो त्यौहार है वो शुरू हो जाएगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। अगली खबर नवादा से है, जहां महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त दिलीप यादव को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये हत्या जमीन विवाद में की गई। फिलहाल पुलिस अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है।
का कारण जितना अभी तक सामने आया है वो ये पता लगा है कि जो अनीता देवी है उनका ग्राम समरेठा में एक बथान था, उसी में जो है इसमें मेन अक्यूज्ड हैं दिलीप, उन्हीं का जो है खलियान भी लगता था और अक्सर उसमें दोनों के बीच में पानी गिरने को लेके जो है जानवर का जो वेस्ट है उसको लेकर काफ़ी बार विवाद हुआ था। और उसी को लेके जो है उस दिन भी 16 तारीख को भी जब जो ये महिला हैं जो मृतिका हैं अनीता देवी अपने खेत में जब पानी बटा रही थी तो उसी के क्रम में दिलीप यादव और उनके सहयोगी अन्य जो 2 और पकड़े गए हैं, जिसमें एक रामस्वरूप राजवंशी और एक विधि विरुद्ध जो बालक हैं उनको निरुद्ध किया गया है। टोटल 3 इसमें अभी तक जो है वो गिरफ्तारी है। जहानाबाद शहर स्थित बाल विद्या निकेतन स्कूल में एक छात्रा छत से नीचे गिर गई। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बातचीत तीसरी घंटी के बाद वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही बात कहकर वो बाहर निकली, इसके बाद उसके सड़क के किनारे गिरे होने की जानकारी मिलती है। स्थानीय लोगों के साथ ही स्कूल प्रबंधन की मदद से दक्षिणी दौलतपुर की रहने वाली बच्ची को जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। पता ये लगाया जा रहा है कि लड़की ने खुद छलांग लगाई या फिर किसी ने उसे धक्का दिया। कुछ नहीं हुआ था, घरे से टेंशन कुछ ना। छत पर से गिर गए? स्कूले में से छत पर से। क्या नाम है? शिवानी कुमारी। घर कहाँ है? घर है दक्षिणी दौलतपुर। तीसरी बेल में इन लोगों को टॉयलेट जाने का है और टॉयलेट गई, एक लड़की साथ में हम भेजे और उसके बाद ऊपर में क्या हुआ, वो लड़की फिर दौड़ के आई कि सर वो गिर गई तो हम लोग बदहवा से भागे और इसके बाद नीचे गए तो एक महिला जो हैं उनको कार रोक करके यहाँ पर दूसरा बगहा में पीएससी भितहा में फाइलेरिया की दवा खिलाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। दवा खाने के बाद उल्टी और बेचैनी घबराहट की शिकायत लोगों के तरफ से रखी गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। नाराज लोगों ने मछहा गांव में दवा खिलाने गई 2 आशा कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्यकर्मी एम्बुलेंस से गांव पहुंचे और 4 घंटे से बंधक बनी हुई आशा कार्यकर्ताओं को मुक्त कराया गया। साथ ही बीमार महिला को पीएससी में भर्ती करवाया गया। फाइलेरिया का दवा वितरण कार्यक्रम पूरे प्रखंड क्षेत्र के गांव में जारी है। आशा कर्मी डोर टू डोर पहुंचकर लोगों को दवा खिलाने में जुटी हैं। तभी डीही पकड़ी के मछहा गांव में दवा खिलाने के बाद 3 लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। खबर गोपालगंज से, जहां हजियापुर मोड़ पर दिन दहाड़े 2 उचक्कों ने आभूषण दुकानदार की बाइक से 30 लाख रुपए के आभूषण और 80,000 रुपए नकद चोरी कर लिया। आभूषण दुकानदार अपनी दुकान बंद कर मिठाई खरीदने गए थे और उसी दौरान बाइक सवार अपराधी गाड़ी पर रखे बैग को लेकर फरार हो गए। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी माध्यमों से पड़ताल की जा रही है। खबर बेतिया से, जहां नरकटियागंज के मध्य विद्यालय वृत्ति टोला सिसवा में शिक्षकों के बीच हाथापाई का मामला तूल पकड़ने लगा है। सैकड़ों की संख्या में स्कूल पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधान शिक्षक अजीत सोनी को हटाने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिससे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल दिखा। सूचना पर पहुंचे बीईओ राजेश कुमार यादव और 112 मोबाइल पुलिस टीम ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में सभी शिक्षक एचएम से परेशान रहते हैं। उपस्थिति से ज्यादा बच्चों की हाजिरी बनाई जाती है और मिड डे मील में भी मनमाना रवैया अपनाया जाता है। बीईओ ने दोनों टीचर को शो कॉज जारी किया है और उनके निलंबन के लिए ऑफिस को पत्र लिखा जा रहा है। सर में हाथापाई सोमवार को हो गया था, इसीलिए 2 दिन से पूरा गांव के लोग ऐसा मारने के लिए शायद बोल रहा था लोग क्लास में कि सर को मारने के लिए बांस सब लाया है लोग, हेड सर को मारने के लिए यही सब हुआ है और हाथापाई दोनों किए हैं लोग। करने पर नहीं मानते हैं, फिर शाम को कब आते हैं नहीं आते हैं, विद्यालय में आउट होते हैं, विद्यालय से बाहर होकर के आउट हो जाते हैं और चले जाते हैं। बार बार कहते हैं हमको बीएलओ का काम है, हमको बैंक का काम है, हमको लड़की को पहुंचाना है अपने निजी काम के लिए। ब्लेंडर गलती किए हैं कि इनका बार बार यही आदत है मारना, शिक्षकों के साथ गलत रूप से व्यवहार करना। उसके बाद जब खाना का समय हुआ, जब पोषाहार देने का समय हुआ, हम बोले मान लें कि
पोषाहार जौन बा सही मात्रा में मिले के चाहिए, बच्चा सन के गुणवत्तापूर्ण खाना बने के चाहिए। तो ये बाँस उठा लिए बोले कि हटो यहाँ से, अब बाँस उठा करके लगे भाजने। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां सिंहवाड़ा में नदी में ट्रक गिर गया है। हादसे के बाद से ट्रक में लोड अंगूर जो है वो बिखरा हुआ नजर आया। पानी में उतरकर अंगूर लूटने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अंगूर लूट के दौरान अफरा तफरी का माहौल दिखा। ट्रक हादसे में हालांकि राहत की बात यह कि कोई हताहत नहीं हुआ। अतरबेल पुल के पास की यह घटना है, जहां पर अंगूर लदा हुआ ट्रक पानी में जा गिरा। और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए हादसे के बाद लोगों की संवेदना कैसी होती है। लोग यहां पर इस अंगूर की लूट में लग गए। अब अगर यहां इनके साथ कोई हादसा हो जाए तो फिर जिम्मेवार कौन होगा? ये तस्वीरें कई सवालों को खड़े करती हैं। लोगों की हुजूम है, लेकिन मची हुई है लूट अंगूर की। खबर नवादा से, जहां राजगीर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिना आपसी विचार विमर्श और सहयोग के विकास संभव ही नहीं है। राज्यों का समग्र विकास तभी हो सकता है जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर योजनाएं बनाएं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करें। विशेष करके जो हमारा कार्य योजना है, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हमारा कार्यक्रम चलता है, अलग अलग कार्यक्रम है, कई कार्यक्रम है, उसको अच्छी तरह से कैसे हम क्रियान्वित कर सके, इसका भी हम चिंतन करेंगे और नए सोच नए विचार भी रख सकते हैं। और अलग अलग राज्यों का जो अधिकारी होते हैं उनका अपना एक अनुभव होता है, वो साझा करेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर मुख्य कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। ईसीआर के जीएम की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें रेल कर्मचारियों के लिए पटना के महेंद्रू घाट और करबेगहिया में अत्याधुनिक सुविधा युक्त रेल आवास बनाने का फैसला शामिल है। दानापुर रेल मंडल के कर्मचारियों के लिए ये आवास बनेंगे। प्रस्तावित योजना के तहत महेंद्रू घाट में टाइप 4 के 12 यूनिट और टाइप 3 के 88 यूनिट रेल आवासों का निर्माण किया जाएगा। करबेगहिया में ईसीआर मुख्यालय के अधिकारियों के लिए 56 यूनिट रेल आवासों का निर्माण किया जाएगा। और अब बात वैभव सूर्यवंशी की। जी हां, वैभव सूर्यवंशी के पवन सिंह के गाने पर डांस करने को लेकर चर्चाएं इस वक्त बेहद तेज हो गई हैं। इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि गाना किस कलाकार का है ये मायने नहीं रखता, असली बात भोजपुरी भाषा और संस्कृति से प्रेम है। उन्होंने कहा कि चाहे वैभव हो, ईशान किशन हो, सभी जब भोजपुरी से जुड़ते हैं तो ये पूरे बिहार और झारखंड के लिए गौरव की बात है। उनका मानना है कि कलाकारों और खिलाड़ियों की वजह से भोजपुरी का नाम देश और दुनिया में रोशन हो रहा है। अरे तो वैभव सूर्यवंशी हम सबका गौरव है और भोजपुरी उनका बजे मेरा बजे बात विषय नहीं, बात तो भोजपुरी ही रहा है ना। और वह भोजपुरी का नाम रोशन कर रहे वो हो, चाहे हमारे ईशान किशन जी हो, चाहे हमारे धोनी जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे जितने भी क्रिकेटर हमारे बिहारी और झारखंड के हैं, हम सबके लिए गौरव है। और हम चाहते हैं कि वो उन्हीं के गाना बजाएं। अब उनका गाना धरती पे बज रहा है, मेरा तो चांद पे बज रहा है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अब अंचल कार्यालय में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इससे शिकायत करने वालों के साथ ही ऑफिस में आने जाने वाले लोगों की गतिविधि की भी जानकारी हासिल होगी। इसके लिए एक अंचल ऑफिस को 1.25 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। जो अंचल स्तर पर अब सुनवाई होगी, उस अंचल के अंदर सभी थाना प्रभारी रहेंगे और अंचल में सुनवाई, अंचल में सीसीटीवी कैमरे के अंदर विभाग की पारदर्शिता, शुचिता और लोगों के जन कल्याण से जुड़े विषय कैमरे के अंदर कैद होंगे और विभाग में कमांड कंट्रोल के माध्यम से उसका मॉनिटरिंग भी होगा।
तो विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी और मंत्री विजेंद्र यादव के बीच आपस में जमकर बहस हुई। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बजट को आंकड़ों का खेल बताते हुए भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए। इसी दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आरजेडी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लालू राज में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लालू राज में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया। साथ ही लालू राज के शासनकाल का हवाला देते हुए कई आरोप भी लगाए गए। इस बजट में ज़्यादा कविता है, गाना बजाना वाला जो है, पता नहीं कौन इनको ये गढ़ने के लिए दे दिया महोदय, तो इसलिए चुना है शब्द आपने अच्छा अच्छा, अरमान, ज्ञान वगैरह वगैरह। हमने कहा कि परेशान भी उसमें जोड़ दीजिए, फलाना जोड़ दीजिए। मुझे स्मरण है, मैं तो बीच में लॉ मिनिस्टर था, मैंने उस मुकदमे को देखा था। और बोलिएगा तो और खोलेंगे पोल, और खोलेंगे। आप भी कमर्शियल टैक्स के मिनिस्टर थे, क्या टैक्स आता था? बल्कि आपके स्टेट मिनिस्टर जहाज खरीदे, मकान बनाए। और यहाँ रुक रहे छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।